ये स्कूटी मेरे पास आई है और ये स्कूटी मेरी प्रोपस आई है। इस स्कूटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये स्कूटी को मैं पूरी ओपन करके रखा है। तो जब भी आपके पास BSS की कोई भी स्कूटी आ जाती है वो स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है, ये स्कूटी में करंट ना आए, ये स्कूटी का फ्यूल पंप मोटर न चले, तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है। तो सबसे बड़ी बात ये स्कूटी में ये बिना चार्जर के बैटरी कैसे चार्ज हो जाती है। ये स्कूटी में मैं चार्जर को चेकआउट करता हूँ तो ये स्कूटी में कहीं भी चार्जर नहीं लगा जो मेरी बैटरी को चार्ज करता है, वो चार्जर कहीं भी नहीं लगा। अब ये बैटरी के बगल में ये जो मेरा फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है इसको मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद इसमें बहुत सारे फ्यूज लगे होते हैं, 2 रिले लगे होते हैं। अब ये जो मेरा मेन रिले होता है सफ़ेद कलर का, ये मेरा मेन रिले है। ये रिले ख़राब हो जाएगा तो ना इसका फ्यूल पंप मोटर चलेगा और ना स्कूटी में करंट आएगा और ना इंजेक्टर के पास वोल्टेज की सप्लाई आएगी। तो मैं इसका सॉकेट ओपन कर लेता हूँ। फ्यूल पंप का सॉकेट ओपन करने के बाद इसमें 3 वायर अटैच रहते हैं, क्योंकि ये स्कूटी में 3 फेज़ का पंप लगा होता है। जिस स्कूटी में 3 फेज़ का पंप लगा होता है उसमें फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच होते हैं। तो उसमें अगर ये मेरा रिले ख़राब हो जाएगा तो उधर वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी। और ये जो दूसरा वाला रिले लगा होता है नीला कलर का, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है अगर ये रिले ख़राब हो जाएगा तो ये बैटरी मेरी चार्ज नहीं करेगा, यही मेरी बैटरी को चार्ज करता है। जब बैटरी न चार्ज करे तो ये नीला वाला रिले को चेकआउट कर लेना है और इसकी वायरिंग को चेकआउट कर लेना है। यही मेरा चार्जर है, यही मेरा सब कुछ है, तो इसको चेकआउट कर लेना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये चेकआउट करके दिखाता हूँ। ये जो मेरा मेन रिले होता है इसको निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद इस फ्यूल पंप के सॉकेट में ये चेकआउट करके दिखाता हूँ उसमें वोल्टेज की सप्लाई आती है कि नहीं और इंजेक्टर के पास वोल्टेज आता है कि नहीं। क्योंकि ये रिले में निकालने के बाद ना फ्यूल पंप मोटर चलेगा और ना बाइक में करंट आएगा और ना इंजेक्टर के पास वोल्टेज की सप्लाई आएगी। तो ये रिले को मैं निकाल लिया है। निकालने के बाद ये रिले भी बाई चांस ख़राब हो जाता है तो इसको कैसे पता करें कि मेरा रिले सही है कि ख़राब है। ये 4 पिन का रिले लगा होता है। तो मैं आपको पहले ये चेकआउट करके दिखाता हूँ। इसका फ्यूल पंप का सॉकेट लगा देता हूँ और इसकी चाबी को ऑन करता हूँ और इसकी चाबी को ऑन ऑफ करने के बाद फ्यूल पंप मोटर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। जो मेरा मेन वाला रिले अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये रिले ECU के पास वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पाएगा। जब ECU के पास वोल्टेज नहीं आएगा तो ये ECU इंजेक्टर के पास ना वोल्टेज भेजेगा ना फ्यूल पंप के पास वोल्टेज भेजेगा, क्योंकि ये ECU अपने हिसाब से काम करता है किसको कितना वोल्टेज देना चाहिए। अब जब मेरा मेन रिले ही ख़राब हो जाएगा तो ये रिले ही उधर वोल्टेज नहीं भेज पाएगा ECU के पास। और ECU के सॉकेट में फ्यूल पंप के सॉकेट में वोल्टेज में चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर को इधर मैं सेट कर लेता हूँ 20 वोल्ट पे। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद ये 3 फेज़ का पंप लगा रहता है, क्योंकि ये फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच होते हैं। तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है। तो इसमें किसी में वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि इसका रिले ख़राब हो चुका है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसमें अटैच करके चेकआउट किया है। अब इसके इंजेक्टर में भी मैं चेकआउट करता हूँ। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए, तो इसमें भी कुछ भी वोल्टेज नहीं आएगा क्योंकि रिले के थ्रू ही वोल्टेज आता है। रिले जब ECU का वोल्टेज नहीं दे पाएगा तो ये ECU इंजेक्टर के पास वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पाएगा, ना फ्यूल पंप के पास वोल्टेज भेज पाएगा। जब इधर फ्यूल पंप वगैरह ना चले तो ये रिले को चेकआउट करना है और इसकी बीच की वायरिंग को चेकआउट करना है। बाई चांस आपके पास ये रिले ख़राब हो जाए तो इसको कैसे पता करें कि मेरा रिले सही है कि ख़राब है।
तो सबसे पहले आपको मैं ये चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि ये मेरा रिले सही है कि ख़राब है, क्योंकि ये स्कूटी मेरी प्रॉपर सही है, रिले भी सही है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए कि रिले ख़राब हो जाए तो ये मल्टीमीटर को पहले इधर सेट कर लेना है 200 ओम पे, इसको रिले को चेकआउट करने खातिर। तो मल्टीमीटर को मैं 20 पे 200 पे सेट कर लिया है। अब ये जो इसमें 4 पिन लगे होते हैं, 2 पीतल के होते हैं, 2 स्टील का होता है। तो मल्टीमीटर के दोनों रीले के में अटैच करना है स्टील वाले में। तो ये दोनों नीडल में मल्टीमीटर के स्टील वाले में अटैच किया है। तो इसमें मल्टीमीटर में रीडिंग कितना आ रहा है 155.7 इतना रीडिंग आ रहा है। तो ये फिर मेरा रिले सही माना जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी ये न्यू बाइक है, इसी तरीके से चेकआउट कर लेना है। बाई चांस आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, फ्यूल पंप मोटर वगैरह ना चले, तो इस रिले को ज़रूर चेक कर लेना है। तो ये रिले को इसी तरीके से चेकआउट कर लेना है। अब ये रिले भी सही है, तो इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है जब फ्यूल पंप मोटर वगैरह ना चले। अब इसको ये जो मेरा बैटरी वाला चार्जर लगा होता है, इसको कैसे पता करें कि मेरी बैटरी वाला चार्जर सही है कि ख़राब है, ये रिले सही है कि ख़राब है। तो ये मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, और मैं मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब इसको स्कूटी को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और इसमें मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ना चाहिए। तो समझ लेना है कि मेरे बैटरी वाला जो रिले लगा होता है वो मेरा चार्जर सही है। तो इस स्कूटी को जैसे रेस देता हूँ तो मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है जो मेरा बैटरी को चार्ज करता है वो रिले मेरा प्रॉपर सही है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब ये रिले को मैं जैसे अभी रीडिंग बढ़ रही है, और जैसे मैं ये रिले को ओपन कर लूँगा, ये रिले को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें रीडिंग नहीं बढ़ेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं मल्टीमीटर को अब उसमें लगा के चेकआउट करता हूँ बैटरी के प्लस और माइनस में रीडिंग बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं बढ़ रहा। जितना बैटरी का पॉइंट है 12 वोल्ट उतना रीडिंग बता रहा है। तो ये समझ लेना है, अगर इसमें रीडिंग ना बढ़े तो ये नीला वाला रिले को ज़रूर चेक कर लेना है। तो मैं बाइक को बंद कर देता हूँ। तो अभी इसमें 12 वोल्ट बता रहा है। तो इसी तरीके से इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है। अगर मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ रहा है तो फिर मेरा ये रिले सही माना जाता है। और ये अब जैसे मैं ये बैटरी का कनेक्शन हटा देता हूँ तो ये मेरी स्कूटी बंद हो जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर मेरा रिले भी, ये बैटरी वाला रिले भी ख़राब हो जाएगा जो बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी भी ख़राब, बैटरी का कनेक्शन भी हटा दोगे तो ये फिर बाइक स्टार्ट नहीं होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। अगर बैटरी मेरी सही है तो मेरी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। रिले ख़राब है और बैटरी सही है तो ये स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक मेरी बैटरी चार्ज रहेगी तब तक ये स्कूटी स्टार्ट रहेगी, और जैसे बैटरी डाउन हो जाएगी तो ये स्कूटी मेरी बंद हो जाएगी।
तो मैं इसको इधर भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो रेड और ब्लैक वायर में मैं डायरेक्ट चेकआउट करता हूँ तो इसमें रीडिंग बता रहा है कि ये मेरा रिले सही है, क्योंकि इधर मैं अटैच करके चेकआउट किया है तो ये मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो इसी तरीके से इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है। तो सबसे पहले ये सब कुछ मैंने अच्छे से अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद इसके बाद मैं आपको ECU के पास ले चलता हूँ। जो मेरा ECU लगा रहता है, ये रिले वगैरह सब कुछ सही है। सब कुछ सही होने के बाद ECU के मल्टीमीटर को इधर, ये जो मेरा बैटरी वाला चार्जर का रिले लगा होता है, इसको कैसे चेकआउट करना है। तो मल्टीमीटर को मैं 200 ओम पे सेट करके रखा है। अब इसको चेकआउट करने खातिर इसमें मैं अटैच कर लेता हूँ। ये जो मेरा इधर, तो इसमें रीडिंग करना आ रहा है 120.3 रीडिंग आ रहा है। तो इसको इसी तरीके से चेकआउट कर लेना है। कोई भी BSS की स्कूटी आती है तो पहले चेकआउट कर लेना है। अब मैं ये ECU का सॉकेट ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो रिले वगैरह जो मेरा मेन रिले है उसको मैंने अटैच कर दिया है, और बैटरी वाला जो चार्जर वाला रिले होता है उसको भी मैंने अटैच कर दिया है। और ये जो ECU को मैंने सॉकेट ओपन किया है, तो वो रिले वगैरह अटैच करने के बाद ब्लैक और रेड वायर होता है, इसमें रिले के थ्रू ECU के पास वोल्टेज आता है। अगर रिले मेरा ख़राब हो जाएगा तो इधर वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी। तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर को, ये जो पतले पल्ले नील बने होते हैं, छेद होते हैं, तो मल्टीमीटर के वायर को मैं छील लिया है, क्योंकि बहुत पतले पल्ले छेद होते हैं। तो मल्टीमीटर का एक वायर इसके बॉडी में अटैच करता हूँ, और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई ECU को मिलना चाहिए। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि मेरा जो रिले के थ्रू इधर वोल्टेज आता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर रिले को मैं ओपन कर दूंगा तो ECU के पास वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी, और ये ECU अपने हिसाब से वोल्टेज भेजता है, किसको कितना वोल्टेज देना चाहिए। तो ये इसी हिसाब से अपने हिसाब से काम करता है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से चेक